हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए जो निर्णय लिए गए, बजट में जो प्रावधान किए गए, बजट के बिंदुओं से अवगत कराने के लिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से बजट की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, लोगों को जानकारी प्राप्त हो कि सरकार उनके लिए किस तरह से कदम उठा रही है, बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जब लोगों को जानकारी पहुंचती है तो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो आगे आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व के द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर जाकर इस तरह के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बजट की बातों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बात करें शिक्षा की, बात करें या किसानों की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, किस तरह का बजट रहा है इस बार का बजट जो है ना, बजट बहुत विकास की गति को बढ़ावा देने वाला रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि इसमें बजट में समाज जीवन के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है, किसी क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया गया है और लोगों में अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, रेलवे सेक्टर हो, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, कृषि की बात हो, हर क्षेत्र को इसमें शामिल करके और साथ ही साथ मध्यम वर्ग का भी इसमें प्रमुखता से ध्यान में रखा गया। और इसके कारण से ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट इस बार का देखने में आया। विपक्ष को भी इस बार बजट के खिलाफ कहने के लिए कोई शब्द उनके पास नहीं थे, क्योंकि बजट में जिस तरह से सारे बिंदुओं को ध्यान में केंद्रित करके प्रावधान किए गए, इससे आम व्यक्ति के हृदय में एक अपार आनंद की अनुभूति हुई और लोगों को लगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली में बैठी है, ये व्यक्ति अपने लिए नहीं, ये व्यक्ति समाज के लिए, ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की चिंता करने वाला व्यक्ति है। और इनके नेतृत्व में सरकार देश के कोने कोने पर रहने वाले बंधुओं की चिंता कर रही है। हमारे देश के सीमावर्ती गांव जिन पर कभी ध्यान नहीं जाता था, -15 डिग्री टेम्परेचर जहां होता था, उन गांव में कभी ध्यान नहीं जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं, उनको पहला गांव मान करके उनके भी विकास के बारे में विशेष योजनाएं बनाई गई। इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूर्वोत्तर के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और माननीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय अनुसूचित जाति और जनजाति जो मंत्रालय था वो एक था, लेकिन अनुसूचित जाति मंत्रालय और अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को अलग अलग करके अब और ज्यादा व्यापक रूप से इन वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका लाभ हर समाज के हर बंधु तक पहुंच रहा है। मिडिल क्लास के लिए क्या खास है? मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख रुपए तक की जो आय में छूट का निर्णय लिया गया, ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। यानी लोगों की कल्पना से आगे जाकर यह जो आयकर में छूट दी गई है, इसका पूरे देश भर में मिडिल क्लास ने बढ़कर के स्वागत किया।